एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब फैंटास्टिक होंगे। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड एक टैबू माना जाता है। नॉट ओनली इन आवर रीजन, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, बट ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, इटली। हर जगह इससे रिलेटेड एनालॉजिकल स्टिग्मा ही पाया जाता है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, सेक्स और मेंटल हेल्थ के बाद अगर किसी टॉपिक पर ओपनली बात नहीं होती, देन इट इज़ फीमेल हाइजीन। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। टैबू का इंटेंसिटी इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि मेंस्ट्रुएशन में यूज़ होने वाले एक सैनिटरी पैड का नाम विस्पर्स है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में स्कूल में सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जाती है, वो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, जनरली स्टैंडर्ड 8th, 10th एंड साइंस स्ट्रीम में 12th। रैदर देन दैट इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाता, एंड इफ एट ऑल किया भी जाता है तो सबसे पहले क्लास के बॉयज़ को इवैक्यूएट किया जाता है क्लास के बाहर, ग्राउंड पर, एंड देन द फीमेल टीचर्स कैरी आउट दैट सीक्रेट डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन। If we dig into our religion and culture, then we can notice that in Odisha, a festival called Raja is celebrated during mid-June every year. जिसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारी मदर अर्थ, धरती माँ को 3 days का पीरियड आता है, and these 3 days have been named as Pohili Raja, Raja Sankranti and Bhuin Dahana. This festival is solely dedicated to the female community. ड्यूरिंग दीज 3 days घर की फीमेल्स को कोई काम नहीं करनी, और इस टाइम के दौरान सॉइल को प्लॉव भी नहीं किया जाता। द फीमेल्स एम्ब्रेस मेंस्ट्रुएशन एंड सेलिब्रेट फॉर दीज 3 days. ऑल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स आर ट्रीटेड एज गॉडेसेस। पान खाना, तरह तरह के लोकल डिशेस खाना, लूडो खेलना और झूला झूलना विद न्यू क्लोथ्स ऑन इज समथिंग वेरी कॉमन। इन आसाम ऑल्सो साल में 3 days के लिए ये माना जाता है कि लोकल देवी माँ कामाख्या मेंस्ट्रुएट करती हैं। दैट्स वाई 3 days तक मंदिर बंद रहता है, जस्ट टू फर्निश प्रिवेसी एंड रेस्ट टू द डेटी। एक्सेप्ट फॉर दिस, इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया फीमेल्स की फर्स्ट पीरियड को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इससे हाफ सारी फेस्टिवल भी कहा जाता है, जहाँ फर्स्ट मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल की पूजा की जाती है और साथ ही बहुत सारे गिफ्ट्स भी ऑफर की जाती है। बेसिकली हमारे कल्चर में पीरियड्स को बुरी चीज़ नहीं माना गया है, बट इवन आफ्टर ऑल दिस पीपल स्टिल कंसिडर मेंस्ट्रुएशन एज अ ह्यूज टैबू। लेट्स कंसिडर अ रीसेंट कन्वर्सेशन बिटवीन अ स्कूल किड रिया कुमारी एंड द IAS हरजोत कौर इन बिहार, जहाँ पर रिया कुमारी गवर्नमेंट से फ्री सैनिटरी पैड्स के लिए अपील कर रही हैं, तो जवाब में हरजोत मैम का कहना है कि आज पैड्स देंगे, कल जीन्स देंगे और आगे चल के कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी प्रोवाइड करेंगे। लाइक शी हैज़ द ऑडेसिटी टू कंपेयर सैनिटरी पैड्स विद जीन्स एंड ऑल दैट। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% फीमेल्स को अपनी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता। ऑलमोस्ट 28% फीमेल्स ने तो पीरियड्स के दौरान आइसोलेशन फेस किया है, एंड ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ फीमेल्स अपनी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हिट करते ही स्कूल जाना बंद कर देती हैं। इवन कई एरियाज में पीरियड्स आने पर फीमेल्स को घर से दूर एक पीरियड हट में रखा जाता है, विच इज़ वेरी अनहाइजीनिक एंड हाईली अनसेफ फॉर देम। दिस सिस्टम इज जनरली सीन इन इंडिया एंड नेपाल टू. This process is leading to augmentation in female mortality rate. In fact, period का टाबू इतना ज़्यादा है कि all over the world there are around 5,000 substitute words for the word period. हिंदी में महीना चल रहा है, उड़िया में असुविधा है, इंग्लिश में shark week as the cramps and pain is compared to shark bites. जब किसी चीज़ से इतनी सारी misconceptions, stigma और टैबू अटैच्ड हैं, तो क्या इस टॉपिक पर फ्रैंकली बात की जा सकती है? क्या इससे रिलेटेड इश्यूज बाहर आ सकते हैं और सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, बस उसके लिए माइंडसेट में चेंज की ज़रूरत है, नहीं तो ऑफ कोर्स नॉट। सिंस टाइम इन मेमोरियल, द पीरियड ब्लड वाज कंट्रोल्ड बाय सॉइल, एश एंड समटाइम्स इवन मॉस, मिट्टी, राख और झाड़ पत्ते। फिर मेंस्ट्रुअल क्लॉथ यूज होने लगे,
जिन्हें यूज करने के बाद क्लीन किया जाता था और सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में सुखाया जाता था। देन कुछ टाइम बाद सैनिटरी बेल्ट्स आ गए जो कि काफी अनकंफर्टेबल थे। फिर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर few nurses used cello cotton as an absorbent to soak blood from bleeding soldiers. And तभी इन nurses को trigger हुआ कि the same cello cotton can be used to absorb period blood as well. And this whole thing led to the invention of sanitary pads, which is very prevalent nowadays. अब एक नज़र sanitary pads के anatomy पर डालते हैं। हाँ, वही sanitary pads जिसे हम chemist से पेपर में रोल करके ब्लैक पॉलिथीन में लाती हैं। अब तक तो इस इशू के साथ सिर्फ शर्मिंदगी जुड़ी थी, पर अब यहाँ जान पर आ बनी है। मेंस्ट्रुअल पैड में टोटल 4 लेयर्स होते हैं। सबसे टॉप पर फ्लूइड परमिएबल लेयर होता है जो कि ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, और ये लेयर बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण इसमें लोशन ऐड किया जाता है टू अवॉइड रैशेस। सेकेंड लेयर इज द ट्रांसफर लेयर और एक्विजिशन लेयर। ये लेयर फ्लूइड पर इवनली स्प्रेड होके नेक्स्ट लेयर तक जाने का काम करता है। थर्ड लेयर इज एब्जॉर्बेंट कोर। ऊपर के 2 एरिया से गैदर हुआ फ्लूइड इसी लेयर में स्टोर होता है। इट इज द मेन स्टोरेज अरेना। फोर्थ एंड लास्ट लेयर इज द परमिएबल बैरियर। इस लेयर का काम होता है बैकफ्लो को रोकना, एंड एज इट इज द लास्ट लेयर ऑफ द सैनिटरी पैड तो इसमें एडहेसिव भी होता है टू गेट इट अटैच्ड टू द क्लोथ। नाउ जो टॉप मोस्ट लेयर है वो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ केमिकल ट्रांसफर देयर। 1999 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान फीमेल सब्जेक्ट्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन दिया गया। कुछ फीमेल्स को ओरली दिया गया तो कुछ फीमेल्स के वजाइना के थ्रू एडमिनिस्टर किया गया था। टू द कंप्लीट सरप्राइज, जिन फीमेल्स को ओरली एडमिनिस्टर किया गया था उनसे 10 टाइम्स ज्यादा एस्ट्रोजन वजाइनली एडमिनिस्टर किए गए फीमेल्स में पाया गया। समिंग अप, वजाइना की जो स्किन होती है वो काफी सेंसिटिव, परमिएबल एंड एब्जॉर्बेंट होती है। दैट्स व्हाई वजाइना के पास कोई भी केमिकल कांटेक्ट में आने से 10 टाइम्स बेटर है कि उसे ओरली लेना। फिर भी इस इशू पर कोई कंसर्न है ही नहीं। और ये जो हमारे सैनिटरी पैड्स हैं ये कभी भी अपनी इंग्रेडिएंट शो नहीं करती, क्योंकि सैनिटरी पैड्स को मेडिकल प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। इन सैनिटरी पैड्स में कई सारे डेडली कंपोनेंट्स हैं, स्टार्टिंग विद थैलेट्स। टू मेक द पैड्स लुक क्लीन एंड स्मूथ, ब्लीच इज यूज्ड, बट प्रॉब्लम इज दैट ये केमिकल्स डिसइंटीग्रेट होकर स्किन में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, हमारे वजाइनल स्किन में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर टू थैलेट्स कैन अफेक्ट आवर रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल and cardiovascular systems, and in worst cases can even lead to breast cancer. Next is VCOS, that is volatile organic compounds, which basically adds fragrance to pads, which slowly evaporates and integrates with vaginal skin. And long time exposure to VCOS can cause paralysis, memory loss and other neurological damages, and worst cases में cancer. पैड्स में प्लास्टिक भी काफ़ी हाई अमाउंट में यूज़ किया जाता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एंड इट टेक्स अप टू 500 to 600 years फॉर डिग्रेडेशन। सो these so-called sanitary pads are adversely affecting the environment too. Now comes the question of the hour, that if not sanitary pads, then what? See, there are many options available like period cups, tampons, period discs, etc., which are also not plastic proof. Other alternatives like eco-friendly pads available like the banana leaf fiber pads जो कि biodegradable है, reusable भी है, cost effective भी है and 100% safe भी है, and cost is only 320 rupees. इसके अलावा इंडिया में कई ऐसे पैड्स हैं like आनंदी पैड, आज़ादी पैड्स, माई पैड्स etc. etc. which are either made from water hyacinth or bamboo or even cloth. लेकिन I agree that ये options ज़्यादा leak proof and convenient नहीं है, unlike regular pads, which makes it even a concerning topic, और गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस लाने ही चाहिए। एज एक एवरेज फीमेल अपनी लाइफ के 25 to 30 ईयर्स पीरियड्स एक्सपीरियंस करती है, और सिस्टम अगर ऐसे ही चलता रहा देन फीमेल मोर्टालिटी रेट्स आर सून गोइंग टू विटनेस अ हाई पीक। ऊपर से
आजकल फीमेल्स को महज 7-8 साल में भी पीरियड्स आ रहे हैं। चलो इस बारे में दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अर्ली पीरियड हिट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो। फॉर नाउ डोंट जस्ट ग्रीव ओवर द melancholy of female hygiene, rather do the needful. Also don't forget to comment down your views on this issue. आखिर खुल के बात करेगा इंडिया, तभी तो बदलाव लाएगा इंडिया। थैंक यू।